बोल सदगुरुदेव महाराज की। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है, बड़ी दया है कि हमें सत्संग, संतों की वाणी सुनने का प्यारा मौका मिला है। जब गोविंद कृपा करे तब पावे सत्संग। हम इस बात को अक्सर इस वाणी से शुरू करते हैं, क्योंकि बिना गोविंद के, बिना प्रारब्ध के, बिना परमात्मा की रहमत के सत्संग नहीं मिलता है। एक तारा घड़ुआ बजाने का नाम सत्संग नहीं है। उस सत्य को धारण करना, आहार भी ठीक हो, विचार भी ठीक हो, आचरण भी ठीक हो और मालिक के नाम के प्रति प्रीत पैदा करे। माँ बाप की सेवा कर नहीं करे और कहे कि मैं सत्संगी हूं, नहीं हो सकता। क्योंकि संतों ने प्राथमिकता दया पे की है। दया धर्म का मूल है। अगर व्यक्ति के भीतर दया नहीं है तो सामाजिक स्तर पे वो जिम्मेवारियां नहीं निभा सकता है। परमात्मा के लिए तो इतनी कुर्बानी, इतना समर्पण होता है, वो कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए तुम जहां हैं, भक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होता है। आपके भीतर प्रेम कितना है, समर्पण कितना है, आपके भीतर दया है या नहीं है। इसलिए अपने जीवन को संवारिए। नितानंद कुछ चेत कर, दुनिया दंद सराय, सपने में धन मिल गया जागे, जब पछताए। ये तो सराय कहा है संतों ने। सराय में क्या है? आज ठहरे हैं, प्रभात होते ही इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। रैन बसेरा के लिए आए हैं, सुबह छोड़ के जाना पड़ेगा। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने तो इस शरीर को भी सराय कहा है। तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। इस शरीर रूपी सराय में जीव मुसाफिर है और एक दिन ये मुसाफिर इस सराय को छोड़ के जाएगा। जिस वक्त जीव इस शरीर को छोड़ के जाएगा, ये शरीर पड़ा रहेगा, फिर कोई भी इससे प्यार नहीं करेगा। दुनिया की सराय में तो आज गया, फिर कभी मौका मिल भी सकता है आने का, लेकिन तन रूपी सराय में एक बार बिछुड़ गया, दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नित्यानंद से दे में कोई दिन देख बहार, बहुर ने देखे आए करिए आंगन ये द्वार। दोबारा ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये गोती, ये नाती नहीं मिलेंगे। इसलिए नफरत के बीज मत बो, पाप ना कर बंदया, कपट द्वेष मत कर। जितना बन पाए अपनी राह बुहारी रिहेली, अपनी राह को साफ करिए। परमात्मा की नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन,
और जहां हो सेवा का भाव, अपनी ओर से जितना बन पाए समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, मानव जाति के लिए, आप अपनी तरफ से अहंकार रहित, अभिमान रहित अपने जीवन को जिए और सेवा करें। नितानंद कुछ चेत कर तज गफलत की बान, जम जालिम सिर पे खड़ा कर में लिए कमान। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, कुछ चेत कर गाड़ी नींद मत सो, अज्ञानता में मत सो, यम सिरहाना यूं खड़ा ज्यों तोरण पे बिंद। कबीर साहब कहते हैं, तोरण पे बिंद, जैसे दूल्हा किसी घर में जाता है, उसके हाथ में कोई छड़ी होती है, कोई चिन्ह होता है, वो आवाज देता है मैं आ रहा हूं। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, यम सिराने खड़ा है, वो आ रहा है। देही पे गुलझट पड़ी धोले आगे बाल, तब भी नर चेता नहीं सुमर गोपाल गोपाल। देही पे शरीर पे गुलझटे पड़ गई, बूढ़ा हो गया, धोले बाल आ गए, लेकिन फिर भी परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता, क्योंकि मन भटका हुआ है, अटका हुआ है दुनिया की बातों में। लोभ लहर व्यापार की बात अच्छी लगती है, मालिक के नाम की बंदगी सिमरन अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो गुरुदेव ने कहा, जब गोविंद कृपा करें, जब तेरे प्रारब्ध में सत्संग है। तुलसी साहब भी इस बात को स्पष्ट करते हैं, तुलसी पिछले कर्म बिन हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा है उसको कड़वा लगेगा, खाने को जो भी देंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति के प्रारब्ध में बुखार है, वो दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी बातें कर सकता है, पर सत्संग नहीं कर सकता, सत्संग में नहीं बैठ सकता, बैठना बेचैन कर देगा। नाम की कमाई नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता, और नाम के बिना इस जीव का कल्याण कभी हो नहीं सकता। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। नाम के बिना ये जीव रोता हुआ जाता है, इसलिए नाम की कमाई करिए, सिमरन करिए। ये दुनिया द्वंद्व सराय है, ये सपने का धन है, ये आज है, ये कल ना होगा। क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा रोंदे गए नाम के बिना, आज बड़े बड़े किले खंडर पड़े हैं। राजस्थान में जाके देख लो, जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे न कोई। द्वारपाल द्वारे रहे राग रंग भव भाए, नितानंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए। द्वारपाल द्वारे रहता था, रंगरलियां होती थी, आम आदमी वहां नहीं जा सकता था। आज वे खाली पड़े हैं, कोई रह नहीं रहा, वो खंडर पड़े हैं। लोग भूत भाषा कहते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नाम सिमरन करें, नाम की कमाई करें, आहार को, व्यवहार को, विचार को ठीक करें, क्योंकि जितना प्राथमिकता सत्संग को देंगे, नितानंद सत्संग है भवसागर की नाव और न मार्ग मुक्ति का, कोटि करो उपाय। सत्संग के बिना करोड़ उपाय करें, इस जीव का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए जितना बन पाए सत्संग में बैठे, सत्संग को सुने, संत वाणी को सुने। आप घर के, व्यवहार के, परिवार के काम करते हैं, करो, जिम्मेवारी के साथ करो।
लेकिन सत्संग का चाव हो। संतों ने ये वाणी हमारे लिए कही है, जीव के कल्याण के लिए कही है। बाबा भोला दास ने, स्वामी ध्यानदास महाराज जी ने महाराज जी से अरदास करी जब महाराज जी ने ग्रंथ बोलिया है। 5,500 वाणी बोली है। किसके लिए? हमारे लिए, कि परमात्मा का मार्ग ये है, सरलता धारण करें, सहजता धारण करें, सील समा संतोष। हम जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, सत्संग में और धक्का मुक्की करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे फेंकने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या जाना है? सत्संग में जाने का मतलब ये नहीं बस आगे बैठना है। सत्संग में जाने का मतलब आपके भीतर धैर्य कितना है, आपके भीतर प्रेम कितना है। आप जो संतों ने अपने जीवन के अनुभव कहे हैं उसको अपने जीवन में अनुसरण कितना करते हैं, धारण कितना करते हैं। जब ऐसा आत्मिक अटैचमेंट होगा, गहरा लगाव होगा, तो आपके भीतर प्रेम पैदा होगा। आपके जीवन में वाणियां घर करने लग जाएंगी। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, अबदू अमल करे सो पावे। जो अमल करेगा वो पाएगा। आज से एक बात की गांठ बांध लेना मन में पक्की, कि नित नित सत्संग में बैठना है, नाम की कमाई करनी है, सिमरण करना है। लेकिन ये नहीं कि तोता की तरह राम राम करते रहें और व्यवहार ठीक ना करें, तो फिर बात नहीं बनेगी। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पहुंचा कोई। मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। राम 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 कहें और राम में जीवन न जिए तो क्या उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने जीवन में सहजता सरलता को धारण करके नाम की कमाई करें, सिमरन करें, बंदगी करें। क्योंकि ये मोबाइल फोन है ना, इसको यूज करते हो ना, इसको चार्ज करना जरूरी है। कितना ही महंगा फोन हो, ये काम नहीं करेगा लाइट से नहीं जोड़ेंगे तो। ऐसे ही अपनी तार परमात्मा से जोड़ें, सिमरन करें। सिमरन सा सौदानी, भाव भक्ति सा माल, नित्यानंद तिनको मिले जिन पे राम दयाल। नाम की कमाई करें। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत, छेरी के गल गलथने जाम दूध न मूत। नाम जपत कोढ़ी भलो, चूचू चूवे चाम, कंचन दे किस काम की जा मुख नाई राम। नाम जपने वाला, नाम की कमाई करने वाला कोढ़ी भी भलो है। ये कंचन शरीर, ये सुंदर शरीर किस काम को, जा में राम का नाम ना होई। और जब हंसा अकेला जाता है, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब शरीर छोड़ करके, तब इस जीव के साथ कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है, अकेला। नित्यानंद कुछ चेत कर, गाड़ी नींद न सोए, तुझे अचानक चाल ना सके तो चेतन होए। अकेला चलना है, कब चलना हो जाए पता नहीं है। बहाने होते हैं, हार्ट अटैक हो गया। मैंने ऐसे केस देखे हैं
जिसके कोई कोई हार्ट के ऑपरेशन हो जाते हैं और जिंदा हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं। बाईपास सर्जरी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं छोटा सा झटका भी सहन नहीं कर पाते, बस हुआ और चल बसे। कारण जाने का बहाना है। चाहे छोटा, बड़े बड़े जो हादसे से बच जाते हैं और छोटा सा झटके में चले जाते हैं, क्योंकि यहीं तक साथ था और नाता टूट गया, पंछी अपने घर चला गया है, दोबारा मिलेगा भी नहीं। हैरानी है, पर हम समझते नहीं हैं। सारा जीवन को, सारी उम्र को गंवा के चले जाते हैं, समझ नहीं आता। ठेकेदार बन जाते हैं, अपने जीवन में बदलाव पैदा नहीं करते हैं। सारी दुनिया की दौलत आपकी मुट्ठी में होगी तो भी आपकी मौत होगी। सारी दुनिया की दौलत आपकी मुट्ठी में होगी, उसके बदले भी आप एक श्वास नहीं ले सकते। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, एक श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। 3 लोक की दौलत के बदले भी एक सांस नहीं मिलता है। इसलिए बंदगी कर ले, सिमरन कर ले, नाम की कमाई कर ले, ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। पर मेरी इस बात को ध्यान रखना, मैं जोर दे के कहता हूं, घर में रह के माँ बाप से, घर में रह के सास ससुर से खोटा वचन मत बोलो। मीठा शब्द, मीठा वचन, खोटा तो किसी के साथ भी मत बोलो, पर माँ बाप को, लाचार को तंग मत किया करो। आप पहली सीढ़ी रख ली, आपने पहला कदम रखा है सत्संग की ओर। अगर आपके भीतर एक सुंदर व्यवहार आ गया, माँ बाप की, सास ससुर की, जरूरतमंद की आप सेवा करने लग गए ना। अगर किसी का दुख को देख के आप दुखी होते हैं और किसी के दुख को देख के आप मखौल करते हैं, आप हंसते हैं, मैं कहता हूं कितना ही मत्था टेकते रहना, परमात्मा नहीं मिलेगा। कितना ही जप तप कर लेना, परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप उपहास करते हैं, मखौल करते हैं किसी की गरीबी का, किसी की लाचारी का, किसी की मजबूरी का, तो कैसे परमात्मा मिलेगा? जो प्रेमी है वो तो ऊंचा शब्द भी नहीं कहते हैं। इसलिए तो स्वामी नित्यानंद हाल कहते हैं, भक्ति मार्ग में भली बुरी सब सहन करना पड़ता है। कर गुजरान गरीबी में क्या जग में नित रहना है, मस्त फकीरा हाल अमीरा, बुरी भली सब सहना है। और हम द्वंद्व पैदा करते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करते हैं, कपट रखते हैं, और फिर कहते हैं राम मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। परिपूर्ण, पूर्ण रूप से समर्पण भाव हो और चारों तरफ से कोई शिकायत नहीं, सुई टिके, इतना भी खोट ना हो। और ये तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में प्राथमिकता परमात्मा की होगी। हम ठीक हो नहीं सकते, हम अपने व्यवहार को ठीक कर लें, ठीक तो करने वाला वो आप ही है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहे पारी करो। सूरदास अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे गुनाहों को मत देखो, मेरे अवगुण चित्त मत धरो, आप समदर्शी हो, आप पल में पार कर सकते हो, मैं गुनाहगार हूं। जब भीतर से आंतरिक ऐसी पुकार निकलती है तो समझना
मन में निर्मलता पैदा हो रही है। और किसी को देख के जब राग द्वेष आता है तो समझना माया काम कर रही है। माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर संभाल रहना, पलटू साहब कहते हैं दौड़ के लगेगी। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भृंगी बना दी, साधारण व्यक्ति की क्या ताकत है। इसलिए संत क्या कहते हैं, सतगुरु शरणा लीजिए। और सतगुरु शरणा का भाव, अति अधीन दीन होए चाले, तन मन अर्पण कीजिए, सतगुरु शरणा लीजिए। अति अधीन मान ले हर वक्त परमात्मा के प्रति समर्पित भाव, मेरा राम मेरे साथ है, मेरे सदगुरु मेरे साथ है, कभी बुरा सोचना नहीं, करना नहीं, ऐसा भाव, हर वक्त परमात्मा मेरे साथ है। और अधीन दीन होए चाले, किसी को दोष ना दे। हम क्या करते हैं, एक मिनट में दूसरे को दोष लगा देते हैं, ये ऐसा, अपने भीतर झांक के नहीं देखते हैं। अति अधीन दीन होए चालो, तन मन अर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए सतगुरु को। बार बार सतगुरु बलिहारी, चरण कमल चित दीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय। है निशा सेवा करूं, दिल दाना भक्ति प्रातम दीजय, करम कुकरम किए बहु तेरे, अब अपना कर लीजय। खाने जाद गुलाम तिहारो, अब अपने संग लीजय, बहु अपराध किए अविनाशी, हमरी अर्ज सुन लीजय। अब मोकू अपना कर जानो, साचे सुख ने पतिजय, जैत राम चरणों का चेहरा, भरम खंड सब कीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय। नित नाम की कमाई करें, अहंकार को अभिमान को छोड़ के माता पिता की सेवा, जरूरतमंद की सेवा और अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पे चलाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। दोबारा ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार वापस दोबारा नहीं मिलते हैं। इसलिए नाम की कमाई करें, साध की संगत करें, ताकि ये जीवन सार्थक हो। बोल सतगुरुदेव महाराज जय। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, महाराज श्री की ब्रह्म वाणी के आज 11 अखंड पाठ पूर्ण हुए। कई बार सोचते हैं अखंड पाठ एक साथ 11 क्यों, एक भी हो सकता था, ऐसा भाव आता है। हमने एक संकल्प लिया है कि 225 पाठ, क्योंकि महाराज जी का 225वां निर्वाण दिवस था ना, तो 225 अखंड पाठ किए जाएंगे। तो एक एक करके तो समय नहीं लग पाएगा, पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए 11 करके या और ज्यादा करके, जो पाठियों की संख्या बढ़ती जाती है, पाठ करने वालों की, तो पाठ की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। 225 भादव सुदी एकम से पहले पूर्ण हो जाए। ये भी एक कुंभ है। संतों की वाणी, जितने पाठ शामिल हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम तो समझते हैं हमारे जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है, लगातार 225 गुरुदेव की वाणियों में बैठना और सुनने का मौका मिलेगा। ये बड़े भाग हैं। कोशिश करना आप भी ज्यादा से ज्यादा शामिल होना, जहां जहां महाराज जी की वाणी का पाठ हो, सत्संगों में शामिल होना। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु
इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहित्य।